इस लूथरा खानदान को वही लगेगा और हमेशा लगना चाहिए। प्रीता कभी मां बन ही नहीं सकती। मेरे हाथों में हथियार लग गया था और वो नर्स, उसे तो मैंने अपने कंट्रोल में ले ही लिया था। और फिर लोनावला में भी मैंने प्रीता को अपनी उसी डॉक्टर फ्रेंड से कंसल्ट करवाया। वो तो मेरी फ्रेंड थी, उसने वही बोला जो मैंने उसे कहा। डॉक्टर ने प्रीता को कहा, इनफैक्ट उसे होप दिलवाई कि वो मां बन सकती है ताकि वो किसी और गायनाक के पास ना जाए। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। करीना बुआ ने सब गड़बड़ कर दी। अरे मुझे लगा था कि ये बात सुनकर कि प्रीता कभी मां नहीं बन सकती, करीना बुआ प्रीता को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, 4 बातें जरूर सुनाई और फिर राखी आंटी और करण ने आकर एज यूजुअल प्रीता को बचा ही लिया। और उसके बाद तो करीना बुआ भी पिघल गई, उसी की साइड हो गई। और फिर उसकी सूनी कोख को पूरा करने के लिए पीहू को इस घर में ले आए। लेकिन मैं जानती थी कि प्रीता मां बन सकती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। इसलिए वो सब होने से रोकने के लिए मैं यहाँ लूथरा हाउस में आकर बैठ गई, ताकि मैं रोज प्रीता को ऐसी दवाई देती रहूं ताकि वो कंसीव कर ही ना पाए। ये जो वीडियो तुमने मुझे दिखाया ना, इसमें मैं वही कैप्सूल मिला रही हूँ जिससे प्रीता कभी कंसीव नहीं कर सकती। यही जानना था ना तुम्हें? जान लिया सच? हैप्पी? समझ में नहीं आ रहा, हर जगह देख लिया। सोनाक्षी भी तो लिविंग रूम में थी, क्या पता उसने रिपोर्ट्स देखी हो। उससे जाकर पूछती हूँ, बस वही रह गई है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करण है, लेकिन मेरे दिल का सॉल्यूशन भी करण ही है। उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि करण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो प्यार करता है उस प्रीता से। अरे उसे जरा से चक्कर क्या आ गए, उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया और वहां पर पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप करने को बोल दिया। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर वहां पर थी और मुझे पता लग गया कि उस हेल्थ पैकेज में प्रेगनेंसी टेस्ट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब प्रीता प्रेग्नेंट है? नहीं, आई थिंक तुम मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रही हो। प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। मैं दूध में उसे वो दवाई रोज मिला के पिला रही हूँ जिससे वो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। गॉट इट? इसका मतलब है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रीता प्रीता अरे प्रीता उठो, तुम गिर कैसे गई? ध्यान से। पता नहीं, ये शायद दियों से तेल गिर गया यहाँ पर तो फिसल गई। अच्छा, तुम लोग कोई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ, ये रही प्रीता तुम्हारी रिपोर्ट्स। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, शर्लिन को नीचे गिरी हुई मिली। आई थिंक ऋषभ जब डांस कर रहा था तब उसकी पॉकेट से गिर गई होंगी। थैंक यू, थैंक यू। ये सोच रही थी कहाँ चली गई सारी रिपोर्ट्स। बट प्रीता, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी टेंस थी कि मैंने रिपोर्ट्स पहले ही खोल के पढ़ ली। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम एकदम ठीक हो, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। हाँ, बस विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी तो तुम्हें रोज सुबह मॉर्निंग की धूप से मिल जाएगा, तो तुम्हें रोज सुबह धूप सेकनी पड़ेगी। और विटामिन B12 के लिए तुम्हें रोज जूस पीना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। सोनाक्षी बहुत शातिर है। राखी जी, हम चलते हैं। आपने न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। चलते हैं। नमस्ते। कुछ मिला? सुन, मॉम के पास चलते हैं।
आपने कोई कोरियर देखा? नहीं तो अगर पता होता तो मैं खुद ले लेती। कौन सा कोरियर आने वाला था? नहीं, अच्छा कोरियर आने वाला था। आई थिंक कोरियर प्रीता को मिल गया, मैंने भी उसके हाथ में देखा। मैं भी थैंक गॉड, थैंक यू। ऋषभ, मैं ये बोल रही थी कि ऐसी पार्टीज और रखा कर। एक मिनट में आया, मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड में आया मम्मा। आ गई तुम? मुझे पता ही था, मुझे तुम्हारी नजर लग चुकी है। I mean, तुम्हारी नजर मुझ पे ही तो है ना? मेरी नजर तुम पर पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। और ये जो तुम सारे कारनामे कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी तो है मेरे पास। हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत बार बता चुकी हो। कितनी बार बताओगी? और लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। रियली? और तुम्हें पता है कि मैं प्रीता पर कितनी भारी पड़ सकती हूँ? ये जो चोरी चोरी तुमने वीडियोस रिकॉर्ड की तो तुमने देख ही लिया होगा ना। और मैं तो तुम्हें खुद भी बता चुकी हूँ कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। ये जो दवाई मैं मिला रही हूँ ना, ये प्रीता को प्रेग्नेंट होने से रोक के रखेगा। बेचारी प्रीता, उसे तो पता ही नहीं है कि वो खुद अपने हाथों से मां ना बनने का जहर ले रही है। और अगर उसने जरा सी भी ना नुकुर की ना, तो करण है ना, करण के हाथों से पिलवाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें खुद पर, अपना पूरा का पूरा राज मुझे बता दिया। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें जाकर मैं लूथराज को नहीं बताऊंगी? तुम मेरा सच लूथराज को कभी भी नहीं बताओगी। वो क्या है ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो समझ लो कि हम दोनों मौसेरी बहनें हैं। एंड एक और कहावत है कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। तो अगर तुमने मेरे घर पे पत्थर मारा तो मैं उससे भी बड़ा पत्थर तुम्हारे घर पे मारूंगी। एनीवे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हूँ। तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताती हूँ। याद है तुमने मुझे अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाया था कि मैंने कब क्या कैसे किया, और तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया। सो मैं तुम्हें अब अपना वीडियोग्राफी का टैलेंट दिखाती हूँ, जो कि तुमसे भी ज्यादा रॉकिंग और शॉकिंग है। ये देखो, याद आया ये वीडियो कब की है? दिवाली की रात। कितनी प्यार से, देखो देखो कितनी प्यार से तुम पृथ्वी को अपने हाथों से मिठाई खिला रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तो क्या है ना, अगर तुमने मेरा वीडियो सबको दिखाया जिसमें मैं विलेन हूं, तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सबको दिखा दूंगी जिसमें तुम विलेन हो। तुमने सही कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो मैं भी तुम्हारे घर पर पत्थर नहीं फेंकूंगी। ओके? सुपर। प्रीता, रिपोर्ट्स आ गई? दिखाओ। परफेक्ट, सब ठीक तो है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, जो मैंने सोचा था वो नहीं है। क्या? एक्चुअली क्या है ना, हम जब डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि पैकेज में प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज आई कि अच्छा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है और कुछ अच्छी न्यूज़ ही आएगी। मुझे ऐसे लगा कि रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आएगा कि मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं और मैं आगे चलकर प्रेग्नेंट हो सकती हूँ,
क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हूँ और मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन ऐसा लिख कर नहीं आया। मेरी वो उम्मीद भी चली गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये छोटी सी बात पे इतना परेशान। हाँ, प्रीता, हम दोनों मॉम डैड बन चुके हैं। जो हम चाहते थे वो हो चुका। पीयू है हमारी जिंदगी में, राइट? एक स्वीट सी फैमिली है हम तीनों की। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग। आई डोंट नो किस बात का वेट है तुम्हें। सोच रही थी कि पीयू को एक भाई या बहन दे सकूं। ओह, तो मैडम के कहने का मतलब है कि मिस्टर लूथरा मिसेस लूथरा को टाइम नहीं दे रहा आज का। वो मैं दे सकता हूँ। तुम भी ना, मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या बात करते हो, हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी बात करूँ, तुम बस परेशान मत हुआ करो। ये सब बहुत छोटी सी चीज है। प्रीता, ये लो हल्दी वाला दूध। हाँ, मैं पहले जूस लाने वाली थी, पर फिर मुझे याद आया कि B12 दूध में सबसे ज्यादा होता है। क्या बात है डॉक्टर, तो ये नॉलेज तुम्हें ज्यादा है। नहीं नहीं, बट ये तो ऑब्वियस है करण। मुंह खोलो, पी लो उसको। कमान कमान, जल्दी से, फटाफट। करण को तो पता भी नहीं कि ये दूध पिलाकर जाने अनजाने ही सोनाक्षी की हेल्प कर रहा है। कितनी शातिर हो तुम। That's like a good girl, huh? वेरी गुड। थैंक यू सोनाक्षी। अरे एक बात बताओ, इसकी टांग भी ठीक हो गई, तबीयत भी ठीक हो गई, इस घर में अभी तक क्या कर रही है? क्या सुन रही? तुम भी ना कुछ भी बोल दो। औरत के कई रूप हैं। ममता से माँ, लगाव से बहन, प्यार से बीवी, लेकिन जुनून से प्रेमिका। और मैं प्रेमिका हूं। अपने प्रेमी को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी की जिंदगी ही बर्बाद क्यों ना करनी पड़े। इस घर में पहले भी एक दीवानी आई थी करण की, माहिरा, लेकिन वो तुम्हारी जितनी शातिर नहीं थी। इसीलिए तो वो करण को पा नहीं सकी और उसका दी एंड हो गया। मुझे लगता था एक मैं ही हूं जो बहुत तेज हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। चाहे दे यारा खुशियां हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, कितना सुंदर लग रहा है ना? यही बहुत दुआ सुंदर। मांगी है, मैं दिन वहाँ देखो। में रहूं, मेरे लिए तो सबसे सुंदर तुम हो। उफ तक ना यारा करूं, हो तुम भी ना। वो तुम भी। सच में तुम्हारी जो ये स्माइल है ना, मेरी फेवरेट है। तुम जब ऐसे हंसती हो ना, तो मैं बिना किसी रीजन के हंसने लगता हूँ। That's my favorite thing. सो क्यूट। बस सच में। अब मैं जाऊँ? मुझे जाना। अरे यार, नीचे सब लोग मेहमानों को सी ऑफ कर रहे हैं, तुम रुको ना थोड़ी देर में बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कुछ हो गया है। मतलब देखो ना, आज सुबह भी जब मैं पीयू के साथ सो रही थी तो तुम चुपचाप आकर वहीं पर सो गए। उसके बाद जब मैं उठना चाहती थी तो तुमने मुझे उठने भी नहीं तुम ना दिया। सुबह की बात ही मत करो, ओके? तो मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चली गई, ओके? 1 मिनट, तुम कोई बच्चे हो? पीयू छोटी सी बच्ची है, वो अकेली सो रही थी कमरे में, तो मेरा मन किया कि उसके साथ जाकर सो जाती हूँ। तुम अकेले थोड़ी थे। अरे मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन तुम
तुम्हें आसपास नहीं देखता हूँ तो ना मुझे शौक लगता है। ऐसे मैं हमेशा तो तुम्हारे आसपास होती भी नहीं हूँ। तुम हमेशा मेरे आसपास हो ना हो, तुम जब नहीं होती हो ना तो मेरा दिन खराब जाता है। ओह गॉड, कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम पटाखों में पड़ी हो। अच्छा प्रॉमिस मी वन थिंग, कल साल का पहला दिन है, नए साल का, तो नया प्रॉमिस, आज के बाद हम कभी प्रेगनेंसी की बातें नहीं करेंगे। नेवा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, एंड आई होप तुम्हारे लिए मैं एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। इन छोटी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। विल बी हैप्पी टुगेदर। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना और किसी का नहीं। तेरा होके रहूं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। कम ब्रेकफास्ट कर। नहीं, मैं वहीं कर लूंगा बात। ब्रेकफास्ट तो कर लेट लो। हो रहा हूँ। अरे अपना सूट कहाँ लेकर जा रहे हो? एक्चुअली मीटिंग है प्रैक्टिस के बाद। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, इसलिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टी करना लूट रहा हूँ। ये काम मैं पहले ही कर रहा था क्योंकि मैं हाँ, तुझे तो 3 मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है तेरी, राइट? मुझे मत सिखा कि तू बहुत काम करता है। ऐसे बात कर रहा है जैसे सारा काम तू ही करता है और मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ। तो अच्छा करता है ना, क्रिकेट खेलता है। तेरे भाई का ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है जब तू क्रिकेट खेलता है। स्काई बॉक्स में बैठ के जो सबसे तेज आवाज आती है वो मेरी आती है जब तू क्रिकेट खेल रहा होता है, समझा? एंड दैट्स योर प्रोफेशन, यू शुड प्ले क्रिकेट। पैशन है मेरा। तू मुझे मत सिखा क्या है। गॉड, तुम दोनों कितनी बहस कर रहे हो। अरे दोनों बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर लो। मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा रुको। अरे शर्लिन, तुम जूस ले आई? वेरी गुड। तुम ऋषभ को सर्व करो, मैं महिषी को बुला लाती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? गिरीश, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सैंडविच सिर्फ पापा जी के लिए, इसमें मशरूम है और ऋषभ जी को एलर्जी है, वो दो। सॉरी मैम। आई एम रियली सॉरी। ऋषभ जी, आपको मशरूम से एलर्जी, आप खाते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती। मैंने आपके लिए ये स्पेशली बनाई है। थैंक यू। शर्लिन को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कैसे बिहेव कर रही है? हस्बैंड वाइफ का मैटर है। वाइफ है, हस्बैंड का ख्याल रख रही है। अच्छा, ये ऐसी तो नहीं थी। तुम अपने काम पर जाओ, ज्यादा जलो मत। जल रहा हूँ मैं, डर रहा हूँ मैं। बाय। खाना तुम खराब ही बनाती हो, जब दिल से बनाती हो तो मैं खा लेता हूँ। क्या हुआ? नमक? टेस्ट था। आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से डालूंगी। नो प्रॉब्लम, आई एडजस्ट। सो ऋषभ जी, कुछ दिन पहले शर्लिन के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा था। प्रीता जी, शर्लिन से मेरी इस बारे में बात हुई थी, पर ऐसा कुछ बात नहीं। उसने मुझे खुद बताया कि उसके और पृथ्वी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ऋषभ जी शर्लिन पर इतना विश्वास करते हैं, इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए मुझे। मैं भी यही कहने वाली थी आपको कि आई एम सॉरी, मुझे ही गलतफहमी हो गई। और अब तो शर्लिन की आंखों में आपके लिए बहुत प्यार दिखता है, केयर दिखती है, कंसर्न दिखता है और
सच कहूँ तो आप दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है। इट्स अ गुड चेंज।